हेलो एवरीवन, आई एम आनंद और आज हम देखेंगे लीड कोड का सवाल पथ सम 3। इसमें क्या है कि हमें एक बाइनरी ट्री का रूट दिया हुआ है और साथ ही इनपुट में एक इंटीजर दिया हुआ है टारगेट सम। और हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है द नंबर ऑफ पथ्स वेयर द सम ऑफ द वैल्यूज अलोंग द पथ इक्वल्स टारगेट सम। यानी कि इनपुट में हमें जो एक बाइनरी ट्री का रूट दिया हुआ है, अब इस रूट से हम सारे ट्री के नोड्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमें पता लगाना है कि ऐसे कितने पथ्स पॉसिबल हैं इसमें जिनके एलिमेंट्स के वैल्यूज़ का सम जो हो टारगेट सम के इक्वल हो। लाइक इसमें हम देखें तो -3 + 11 8, 5 3 8, 5 2 7, 7 + 1 8। तो ऐसे 3 पथ्स पॉसिबल हैं, तो हमें रिटर्न करना है 3। अब ये पथ सेलेक्ट करने का रूल क्या है? पहला रूल ये है कि द पथ डज नॉट नीड टू स्टार्ट और एंड एट द रूट और लीफ। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे पथ जो है रूट से ही इनिशियलाइज होने चाहिए, शुरू होने चाहिए, या फिर लीफ तक जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहीं से भी इसे शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि ट्रैवलिंग ओनली फ्रॉम पेरेंट नोड्स टू चाइल्ड नोड्स। यानी अगर आपका प्रीवियस नोड जो है पथ का, तो उसका सब्सिक्वेंट नोड जो होगा उसका चाइल्ड ही होगा। यानी आप ऐसा नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जैसे 5 ले लिया तो आप 3 ले सकते हो, आप 2 ले सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5 ले लिया, 10 ले लिया और फिर -3 ले लिया। आप यूँ नहीं जा सकते, राइट? ओके, तो मतलब ऐसा कोई दो नोड नहीं होगा जिसका पेरेंट जो हो वो कॉमन हो, उसमें ऐसा नहीं हो सकता, वो डिसेंडेंट होते जाएगा। तो इस लाइन को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो इन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हुए हम कैसा कितना पथ इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसे इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। लाइक मान लीजिए ये मेरा सैम्पल जो इनपुट है एक बाइनरी ट्री है और इसमें टारगेट सम 8 है। इस चीज़ को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब क्या है कि अब जो मेरा पथ होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसने पूरे बाइनरी ट्री के लिए हमें नंबर ऑफ पथ्स हैविंग द पथ सम ऑफ 8 फाइंड करने को दिया है, राइट? अच्छा, तो इसका जो सब ट्री हुआ ये लेफ्ट वाला, ये तो इसमें जितने पथ्स पॉसिबल हैं, साथ ही इसमें इसके राइट साइड में जितने पथ्स पॉसिबल हैं वो तो ऐड होंगे टोटल पॉसिबल पथ्स में। यानी कि हर नोड पर जब हम पहुंचेंगे तो पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि उसके लेफ़्ट सब ट्री में कितने पथ पॉसिबल हैं, राइट सब ट्री में कितने पथ पॉसिबल हैं, और इसको हम इंक्लूड कर दें, यानी इसको लेकर अगर पथ फाइंड करना चाहें तो कितने पथ पॉसिबल हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि रिकर्सिवली इस नोड पर जब है तो इसके लेफ़्ट और राइट सेगमेंट का हमने टोटल पॉसिबिलिटीज़ फाइंड कर ली, उनको ऐड कर दिया। फिर जब उसी तरह यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो इसके लेफ़्ट और राइट को कंसिडर करके इनमें लेफ़्ट सब ट्री में जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको सम कर दिया, राइट में जितने हैं उनको सम कर दिया, और इसको इंक्लूड करके लेफ़्ट या राइट साइड जाके हमें टारगेट सम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने मिलेंगे, उसको भी हम ऐड करते जाएंगे एक ग्लोबल जो मेरा काउंटर होगा उसमें। फिर से यहाँ पर जाएंगे इसके लेफ़्ट और राइट को, यानी रिकर्सिवली हम हर नोड पर दो पॉसिबिलिटीज़ पर विचार करेंगे। एक कि उसके लेफ़्ट सेगमेंट या राइट सेगमेंट से क्या हमें रिटर्न होने वाला है, यानी जो फंक्शन हमें इसके लिए पूछा हुआ है पथ सम, तो वही फंक्शन हम कॉल कर देंगे इन पर और फिर इस पर। और एक जो मेरा केस रह गया कि इसको इंक्लूड करके, यानी तब हमारा जो रिक्वायर्ड टारगेट सम होगा वो 8 - 10 यानी -2 रह जाएगा, राइट? अगर यहाँ तो इसको हम इंक्लूड करेंगे तो रिमेनिंग टारगेट सम मेरा रह जाएगा टारगेट सम माइनस दिस वैल्यू। तो ये चीज़ हम हर नोड पर करने वाले हैं। इस चीज़ को कोड से अच्छे से समझा जा सकता है। तो चलिए हम कोड ही देखते हैं पहले। ओके, तो मैं आपको अपना कोड दिखाता हूँ। हमने क्या किया है कि ये जो मेरा गिवन फंक्शन है, अगर ये रूट ही नल हो गया तब तो हम सीधा 0 रिटर्न कर देंगे, फिर तो एक भी
पथ ऐसा पॉसिबल नहीं है जो समथिंग टारगेट सम रिटर्न करे। लेकिन अगर ये नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस केस में हमने क्या किया है कि सेम टारगेट सम के लिए उसके लेफ्ट सब ट्री में को कॉल कर दिया है, प्लस इसके राइट सब ट्री को उसी टारगेट सम के साथ कॉल कर दिया है। तो जितने पॉसिबिलिटीज़ लेफ्ट और राइट सेगमेंट में होंगे वो ऐड हो जाएंगे। साथ ही ये जो चीज़ है इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है। ये क्या करने वाला है कि अगर हम जिस करंट नोड पर हैं उसके वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि अगर टारगेट सम इतना है तो फिर इस फंक्शन में हम देखेंगे कैसे उस चीज़ को हमने कंसिडर किया है। अगर ये भी नल रहा होता तो फिर तो हम ये भी जीरो रिटर्न करेगा, ये भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या किया है कि पहले ये चेक किया है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि उस नोड का जो वैल्यू है वही खुद उस टारगेट सम के बराबर है। अगर ऐसा है तो टोटल काउंट विच कंटेन्स द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल पथ्स कंटेनिंग द सम ऑफ टारगेट सम, तो उस चीज़ को हमने सीधे प्लस कर दिया है। साथ ही जब हम करंट नोड जिस पर हम हैं, फॉर एग्जांपल हम इनिशियली यहाँ पर हैं, तो अगर मान लीजिए टारगेट सम 10 रहता तब तो एक यही पथ हो जाता कंटेनिंग जस्ट वन सिंगल नोड। लेकिन साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 है और ये -2 + 2 हैं, तो इस पथ को भी अगर लेंगे तो इसका सम क्या हो जाएगा 10। या टारगेट सम 8 है, यहाँ 8 रहता, ये -2 + 2 हैं, तो ये अकेला तो एक पथ होगा ही, साथ ही ये भी एक पथ हो जाएगा क्योंकि इनका भी नेट जो सम है 8 + 2 - 2 विच इज़ 8, तो वो भी हो जाएगा। या फिर ये 8 से कम रहता, 6 रहता, तो हम देखेंगे कि अब इसको अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो इसके लेफ़्ट साइड में 2 का पथ सम है क्या, क्योंकि 8 के में से 6 तो हमने इसे कंट्रीब्यूट कर दिया। यानी कोड में हमने क्या किया है कि अगर ये करंट नोड का वैल्यू ही टारगेट सम के बराबर हो जाए तब तो एक प्लस कर देंगे, और उसके बाद जो है इसके लेफ्ट सेगमेंट में हम जाएंगे और टारगेट सम को हमने रूट के वैल्यू को डिडक्ट करके अपडेट कर दिया है, और यही चीज़ हम राइट सेगमेंट में करेंगे। तो ये दोनों जो केस है ये करंट नोड के वैल्यू को कंसिडर कर रहा है, यानी उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए टारगेट सम को हमने इसके रूट के वैल्यू से डिडक्ट कर दिया है और उसके लिए फिर रिकर्सिवली इसी फंक्शन को कॉल किया है। तो ये जो सेगमेंट है मेरा यहाँ पर वो करंट नोड को इंक्लूड करते हुए वो पॉसिबल पथ्स काउंट कर रहा है, और ये जो है लेफ़्ट और राइट सेगमेंट में उसको एक्सक्लूड करके टारगेट कर रहे हैं। ये रिकर्सिवली नीचे तक जाएगा यूं, और यहाँ से रिटर्न करते जाएंगे, और अल्टीमेटली ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो हमारे ऑल पॉसिबल पथ्स के नंबर को ये रिटर्न कर देगा। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, सिंपल रिकर्शन है। अगर आप रिकर्सन से फैमिलियर हैं तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। सो अब इसको हम सबमिट करते हैं। तो इससे हमने पहले भी कर रखा है, ये सक्सेसफुल है। और अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो यहाँ से हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं, तो 50% ऑलरेडी वहाँ पर शो कर रहा था, इट्स फास्टर दैन 66%, तो ठीक ठाक कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी। मेजॉरिटी ऑफ सबमिशंस जो हैं इसी के अराउंड है, इसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। बहरहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स लाइक कोड फोर्सेस, कोड सेफ, टॉप कोडर, लीड कोड के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस का हिंदी में एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।